आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। इसमें से बेसिक बातें पढ़नी है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कैसे किया हुआ है। ठीक है, हम ऐसे नहीं कह सकते, हम ऐसे कोई नाम नहीं देंगे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, हम ऐसी चीज़ें नहीं बताते, हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, हम जैसे बड़ी कैटेगरी रखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें ही आ रहा है, फिर बाकी चीज़ें जो ब्रेन की हम पढ़ते जाते हैं, तो एक कैटेगरी रखते हैं, फिर सब कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं हम किसी डाटा को, वैसे ही ऑर्गेनाइज किया है हम नर्वस सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को। तो नर्वस सिस्टम क्या है, दो चीज़ों में डिवाइड है, क्या कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एक, और दूसरा होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये CNS लिखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसके अंदर ब्रेन आ जाता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसी नर्व्स आ जाएंगी और हमारा पूरा जो पूरी बॉडी का ज़ाहिर है, हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी इससे कनेक्टेड है। ठीक है, हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी एक्शन परफॉर्म होते हैं पूरी बॉडी में, हमारे ब्रेन को भी पता होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, इसीलिए हमारे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए ब्रेन का एक पार्ट है, इसका नाम है सेरिबेलम, वो इन्वॉल्व होता है। तो ब्रेन से इन्फॉर्मेशन और स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन आती रहती है और कनेक्टेड होती है पूरी बॉडी से। तो वो पूरा जो सिस्टम बनता है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ नर्व्स निकलती हैं किससे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के से निकलती हैं और पेरिफेरल लोकेशन मतलब हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं। अब नर्व्स क्या होती हैं, नर्व्स हम एक्चुअली कहते हैं कलेक्शन ऑफ किसको, डेंड्राइट या एक्सॉन को। अगर बहुत ज़्यादा, अगर ये डेंड्राइट, जैसे आपको न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा, ये डेंड्राइट होते हैं, सेल बॉडी एक्सॉन। अब बहुत ज़्यादा डेंड्राइट एक जगह हो जाए या बहुत ज़्यादा एक्सॉन एक जगह हो जाए, इनको हम नर्व्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में एक और बात इन्होंने बताया कि सेंट्रल लोकेशन होती है, जैसे हमारे आप स्पाइनल कॉर्ड देख लें, हमारी बॉडी के मिड लाइन में मौजूद है, तो इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं सेंट्रल लोकेशन है आपकी बॉडी में। ठीक है भाई। अच्छा, आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है। मतलब क्या कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ आएगी, इसको देखा जाएगा कैसी इन्फॉर्मेशन है, इसको एसेस किया जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है, जहाँ क्या होता है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और उसको प्रोसेस किया जाता है। अब क्या है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ स्मेल की है, ठीक है, तो वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो रिसेप्टर्स हैं आपकी नोज़ में उसको डिटेक्ट करेंगे। रिसेप्टर ऐसी चीज़ हैं जो किसी भी स्टिमुलाई को, चेंज इन एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में से कोई भी हो सकता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन मौजूद होता है जिसको नाम देते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है, और रिले न्यूरॉन फिर अगले न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन है उसको रिले न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन जो है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है रिले न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन ले जाता है इन्फॉर्मेशन जहाँ भी जानी होती है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है जो कि हम इस चैप्टर के स्टार्ट में आई थिंक 2 से 3 मरतबा डिस्कस कर भी चुके हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बात आई तो दोबारा मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको रिसीव किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और जो थॉट्स हैं उनको यहाँ पर जनरेट किया जाता है। ठीक है, थॉट जनरेट होते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो फिर यहाँ से निकलता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मौजूद होता है, या आपने जो चीज़ याद रखनी है, देखें जो मेरा सेंसरी न्यूरॉन था वो कहाँ से गया, जहाँ भी कोई भी स्टिमुलाई को भी चेंज इन एनवायरनमेंट रिसीव हुआ। जैसे मैंने आपको स्मेल की एग्जांपल दी, तो नोज़ से जाएगा हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, अगर कुछ खा रहे हैं तो टंग से जाएगा। ऐसे ही टच का अगर रिसेप्टर है तो आपकी स्किन से जाएगा। तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो तो आपके बॉडी के हिस्से से आई, अब कहाँ आ गई, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, इसको नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन मौजूद है, इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटरन्यूरॉन, एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मौजूद है। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन निकलेगा वो जहाँ पर भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वहाँ जाएगा। तो ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है वो एसोसिएटिव या मोटर न्यूरॉन है, जिसका नंबर जो है 10 to 100 बिलियन है, जो कि शायद कभी MCQ में आपसे पूछ लिया जाए। अच्छा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन कैसे की है, इस चार्ट में बहुत अच्छा समझाया हुआ है कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास उस 2 तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 में डिवाइड किया होता है। किस में, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये वर्ड बता रहा है ऑटोनॉमिक, मतलब खुद को चीज़ हो रही होगी, तो ऐसे एक्शन जो कि खुद ब खुद हो रहे हो हमारी बॉडी में। तो इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड्स क्या, जैसे अगर आप खाना खा लें तो खुद सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, आप खाना खा के सो जाएँ
तो खुद डाइजेशन वगैरह सब कुछ खुद हो जाएगी। ये कौन करें, इंटरनल ऑर्गन्स करें, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे पूरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें खुद नहीं कुछ करना पड़ता है। ऐसी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो हमें ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए खुद नहीं करना पड़ रहा है, ये एक्शन खुद परफॉर्म हो रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है, इसमें वॉलंटरी एक्शंस हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अपने अपने हाथ मूव करना है तो आप अपनी चाहत से मूव करेंगे, ये खुद मूव नहीं होगा। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दो में डिवाइड होता है। किस किस में, एक तो ऑटोनॉमिक, वो ऐसे एक्शन जो खुद परफॉर्म होंगे, और दूसरे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि हमने खुद परफॉर्म अपनी मर्जी से करने हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम की भी दो क्लासिफिकेशन है। अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक क्या है, इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके मिसाल के तौर पर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी, आपके पीछे कुत्ता लग गया तो क्या है, आप भागेंगे, तो ये क्या है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इमरजेंसी कंडीशन हो गई। ऐसे ही अगर आपको कोई सदमा लगा, ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपका जो डाइजेशन है, जो आपकी पेरिस्टाल्सिस है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी अगर इमरजेंसी की कंडीशन है तो आपका मेन फोकस आपकी डाइजेशन पे नहीं है, आपका मेन फोकस है उस कंडीशन से कैसे निकला जाए, तो इसीलिए डाइजेशन वगैरह जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, आप नॉर्मल बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज़ करें अपना, आप नॉर्मल बैठे हुए खाना खा रहे हैं, तो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आप बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो इसमें हार्ट रेट नॉर्मल होगा, डाइजेशन नॉर्मल होगी, तो सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी जैसे आप नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं। ठीक है, ये तो होगी आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम को देखें, जो क्या है, वॉलंटरी है, मतलब अपनी मर्जी से काम करना है, तो उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं। क्या है, एक सेंसरी, एक मोटर। सेंसरी का अब ये वर्ड ही हमने बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। एक क्या है कि सेंसरी इनपुट है, कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आई है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। मोटर इन्फॉर्मेशन क्या है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन वापस उस इफेक्टिव मसल के पास आ गई, वो मोटर आउटपुट आ गया रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। जो हम चैप्टर के स्टार्टिंग में 3-4 मरतबा चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास जो क्लासिफिकेशन बनती है आपके पास नर्वस सिस्टम की। अच्छा, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQ में तो बहुत ही पूछी जाती है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं किसी अंदर, किसी भी जगह में, किसी बॉक्स में, किसी चीज़ में रखेंगे कि प्रोटेक्ट करके, ताकि इसको डैमेज ना हो जाए। ऐसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे मेन कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी इन्हीं से चलती है, तो इसको भी हमने प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको 3 तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपके जैसे स्कल है हमारा हेड वाला रीजन है, तो वो जो बोन्स होती हैं हेड में, वो क्या करती हैं, उस बोन्स के अंदर, हेड के अंदर, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन मौजूद होता है। तो वो बोनी आर्मर जो है हमारे हेड में, स्कल में, जिसको स्कल का नाम देते हैं, वो ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो ये हो गया। अच्छा, अगर तो हम बोनी आर्च की स्पाइनल कॉर्ड में बात करें तो स्कल तो ज़ाहिर है हमारे ब्रेन को कवर करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्रीज हैं, उसका मैं कोई रफ सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ। ये अगर वर्टिब्री है, ठीक है, तो वर्टिब्री के अंदर यहाँ पर एक बीच में, हर वर्टिब्री में ज़ाहिर है 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, उसके बाद आपके पास 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 ऑक्सीजल। तो ये सारी वर्टिब्रीज हैं, जितनी भी वर्टिब्रीज हैं। जैसे एक ही वर्टिब्री मैं बनाता हूँ, एक दूसरी मैं नीचे बना लेता हूँ, ठीक है, ये दूसरी वर्टिब्री हो गई, और एक ऊपर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर सेंट्रल एक कनाल मौजूद होता है। देखिए, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होगी, ये सेंट्रल कनाल से। ज़ाहिर ये हम ऐसे तो नहीं बना पा रहे, इसको आप स्ट्रेट कंसीडर करें और बीच में एक हॉलो स्पेस कंसीडर करें, इसको सेंट्रल कनाल कह रहा हूँ मैं। तो ये वर्टिब्री क्या है, ये वर्टिब्री पूरे अराउंड है स्पाइनल कॉर्ड के, और इसको क्या प्रोवाइड करिए, बोनी आर्मर, एक बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, बोनी आर्मर के नीचे क्या है, एक ट्रिपल लेयर कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको मेनिंजेस कहते हैं। ये क्या याद रखना है कि ट्रिपल लेयर है, कोई भी चीज़ की लेयर, जैसे एक ये लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। चले मैं ब्लैंक पेज पे लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अगर मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये आप समझें ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे, बहुत प्रॉपर तो नहीं बन रहे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और सेरिब्रम मौजूद होता है, ठीक है, आउटर लेयर में, जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। बट फिलहाल अभी क्या हमारा फोकस है कि ये ब्रेन है, और ब्रेन के अराउंड ये पहली लेयर मैंने बना दी जिसका नाम है पिया मैटर। अच्छा, दूसरी लेयर मैं इस कलर से बनाता हूँ, ये दूसरी लेयर बना दी, इसका नाम है अरेक्नॉइड मैटर, और तीसरी लेयर बना दी मैंने, इसका नाम है ड्यूरा मैटर। इसको कैसे याद रख सकते हैं, पैड से, पहली क्या, पिया मैटर, दूसरा अरेक्नॉइड मैटर, तीसरा ड्यूरा मैटर। तो ये क्या है, ये पिया मैटर है, ये अरेक्नॉइड मैटर है, और ये ड्यूरा मैटर है। यही सेम कंपोजिशन आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होगी। तो 3 लेयर्स मिलके क्या कर रही हैं, ये एक बैरियर बना रही हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये है आपके पास प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो ब्रेन के अराउंड, जो लेयर्स के
फॉर्म में होता है। तो ये क्या है कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं जिसको मेनिंजेस का नाम दे रहे हैं। पहली है आपके पास एक है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पिया मैटर। इनकी लोकेशन इन्होंने ऐसे मेंशन की हुई है कि आउटर नेक्स्ट टू द क्रेनियम क्या है, ड्यूरा मैटर। मैंने आपको अंदर से बाहर बताया, अंदर से बाहर सबसे पहले क्या आएगी, पिया मैटर, उसके बाद मिडल अरेक्नॉइड मैटर और सबसे बाहर ड्यूरा मैटर। अगर बाहर से अंदर जाएंगे सारे ऑपोजिट हो जाएगा। इन्हें आउटर टू इनर बताया, मैंने आपको इनर टू आउटर बताया था। तो इनर टू आउटर आप पैड से याद रख सकते हैं, ठीक है। इनर टू आउटर सबसे अंदर ब्रेन के सबसे पास होगी पिया मैटर, दूसरा अरेक्नॉइड मैटर और सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, ठीक है। अब तीसरा मैकेनिज्म क्या है कि 2 लेयर जो हैं अरेक्नॉइड और पिया मैटर, मतलब क्या कि ये पिया मैटर जो आपको सबसे अंदर थी और अरेक्नॉइड मैटर जो मिडिल लेयर है उसके बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये ऐसा फ्लूइड है कि जो कुशन प्रोवाइड करता है, जो जैसे शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वो ये ऐसा फ्लूइड है कि शॉक अब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है और कुशन कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो 3 तरह के मैकेनिज्म्स हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को आपके प्रोटेक्ट करते हैं।